नमस्कार। जरा सोचिए, आसमान में एक सुपर एडवांस्ड जासूसी ड्रोन है, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस, और वो अचानक बिना किसी सुराग के रडार से गायब हो जाता है। आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। बात करेंगे MQ-4C ट्राइटन की, जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और इसकी कीमत पूरे $200 मिलियन। भारतीय रुपयों में बात करें तो करीब करीब 1800 करोड़ रुपए। जी हाँ, मतलब ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये बेशकीमती टेक्नोलॉजी एक ऐसे इलाके में जो पहले से ही बहुत संवेदनशील है, वहां बिना कोई निशान छोड़े बस हवा में घुल गई, गायब। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आखिर हुआ क्या था उस दिन? वो कौन से आखिरी पल थे जब इस सुपर ड्रोन से संपर्क टूट गया? तो देखिए, हो ये रहा था कि सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ड्रोन अपने एक रूटीन मिशन पर था, फारस की खाड़ी के ऊपर। तभी अचानक से उसने एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा। एविएशन की दुनिया में इसे स्क्वॉक 7700 कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। लेकिन सबसे अजीब बात तो इसके बाद शुरू हुई। सिग्नल भेजने के बाद ड्रोन ने अपना तय रास्ता छोड़ दिया और सीधे ईरान की तरफ बढ़ने लगा, और फिर बहुत तेजी से नीचे गिरते हुए रडार से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। कोई मलबा नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये MQ-4C ट्राइटन है क्या भला, और क्यों इसका गायब हो जाना अमेरिका के पूरे सर्वेलांस सिस्टम के लिए इतना बड़ा झटका माना जा रहा है? देखिए, इसे यूं ही आसमान की लगातार नजर रखने वाली आंख नहीं कहते। इसका काम ही यही है, हजारों फीट ऊपर से एकदम खामोशी से दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत पर पैनी नजर रखना। और यही खूबी इसे एक बेहद जरूरी और खतरनाक रणनीतिक हथियार बनाती है। ये उड़ता है 55,000 फीट की ऊंचाई पर। अब जरा इस ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। ये इतनी ज्यादा है कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, ये उनसे भी कहीं ऊपर रहता है। यहां तक कि कई एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे छू नहीं सकते। और इसकी सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये बिना रिफ्यूलिंग के एक बार में 30 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है। 30 घंटे मतलब एक दिन से भी ज्यादा लगातार। सोचिए, एक ही मिशन में ये लाखों वर्ग किलोमीटर की एरिया को स्कैन कर सकता है। अब जरा इसकी ताकत पर भी नजर डाल लेते हैं। इसमें लगा है 360 डिग्री रडार। ये समुद्र में तैरते जहाजों और पनडुब्बियों तक को ट्रैक कर सकता है। और तो और ये मिसाइल लॉन्च को भी डिटेक्ट कर सकता है। नॉर्थरॉप ग्रूमन ने इसे बनाया है, और ये जासूसी की दुनिया का एक मास्टरपीस है। तो फिर से वही सवाल, आखिर इतनी एडवांस मशीन के साथ गड़बड़ क्या हो सकती है? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए जो जांच हो रही है, वो किन 4 मुख्य थ्योरीज पर फोकस कर रही है। आइए देखते हैं। तो कुल मिलाकर 4 बड़ी संभावनाएं हैं जिन पर बात हो रही है। पहली है कि कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो गई। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मतलब सिग्नल जैमिंग या हैकिंग। तीसरी, कि इसे किसी मिसाइल से मार गिराया गया। और चौथी और सबसे खतरनाक, कि इसे जबरदस्ती लैंड करा के कब्जे में ले लिया गया। चलिए अब इन चारों को एक एक करके समझते हैं। तो पहली थियोरी है टेक्निकल फेलियर। इसकी संभावना ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस ड्रोन में इतने सारे बैकअप सिस्टम लगे होते हैं कि अगर एक चीज काम करना बंद कर दे तो दूसरी तुरंत उसकी जगह ले लेती है। इसे बनाया ही ऐसे गया है कि यह हर हाल में अपने बेस पर वापस लौट सके। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और सच कहूं तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसी को सबसे मजबूत संभावना मान रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास ड्रोन्स के सिग्नल्स को जैम करने या फिर उन्हें हाईजैक करने की जबरदस्त काबिलियत है, और वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इसके लिए एक खास तकनीक इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं GPS स्पूफिंग। इसमें होता यह है कि ड्रोन को नकली GPS सिग्नल भेजे जाते हैं। इन सिग्नल से ड्रोन को धोखा दिया जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी सही जगह पर है, जबकि असल में वो कहीं और जा रहा होता है। और इसी धोखे में वो अपने रास्ते से भटक कर दुश्मन के इलाके में पहुंच जाता है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए, 2011 में ईरान ने अमेरिका के एक RQ-170 स्टेल्थ ड्रोन को कब्जे में लेने का दावा किया था। फिर 2019 में ठीक इसी इलाके में उन्होंने एक और अमेरिकी ड्रोन ग्लोबल हॉक को मार गिराया था। तो आप देखिए, ये एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। तीसरी संभावना है कि इसे सीधे सीधे मार गिराया गया। अब अगर ये सच है तो ये एक बहुत ही बड़ा एस्केलेशन होगा।
ये न सिर्फ उस वक्त के सीज फायर का खुला उल्लंघन होगा, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच का तनाव एक बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच सकता है। और अब चौथी और शायद सबसे डरावनी संभावना कि इसे जबरदस्ती लैंड करवा लिया गया। ये अमेरिका के लिए एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि अगर ईरान के हाथ ये ट्राइटन ड्रोन सही सलामत लग गया तो वो इसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, उसकी नकल बना सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान होगा। असल में इस एक घटना को हमें अकेले में रखकर नहीं देखना चाहिए। ये उस बहुत बड़े और तनाव से भरे खेल का हिस्सा है जो पर्दे के पीछे हमेशा चलता रहता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना उस वक्त हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच एक नाजुक सा सीजफायर चल रहा था। लेकिन कागज पर भले ही शांति हो, पर्दे के पीछे एक शैडो वॉर तो हमेशा जारी रहता है। एक ऐसा युद्ध जो जासूसी, साइबर अटैक और टेक्नोलॉजी के धोखे से लड़ा जाता है। और ये घटना उसी अनदेखी जंग की एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है। तो आखिर में हम वापस वहीं आ जाते हैं, एक अनसुलझे रहस्य पर, एक ऐसे सवाल पर जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन जिसके मायने बहुत गहरे हैं। और इसका असर सिर्फ एक ड्रोन के खो जाने से कहीं ज्यादा है। ये सीधा अमेरिका की मिलिट्री की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा कि अगर अमेरिका के सबसे एडवांस्ड हथियार इस तरह से गिराए या कब्जाए जा सकते हैं, तो फिर कोई दूसरा देश अमेरिकी हथियार क्यों खरीदेगा? ये सोचने वाली बात है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसी लड़ाई में जो अब मैदानों में नहीं बल्कि सिग्नल्स और सीक्रेट से लड़ी जा रही है। अगला कदम क्या होगा? इस खेल में अगला दांव कौन चलेगा? और इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले वक्त की तस्वीर को जरूर तय करेगा।